गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करियर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस टू ऑटोमेट करने को के साथ साथ वैल्यू चेन में एंड टू एंड इंप्रूवमेंट इंश्योर करता है। इंडिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल की एवरेज सैलरी 8 से 9 लाख तक होती है और 2030 तक इस फील्ड में ऑलमोस्ट 30% ज्यादा जॉब ग्रोथ विटनेस किया जा सकता है। इस टॉपिक पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे पास डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर जेएसएस कॉलेज में प्रोफेसर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आई एम ऑडिबल। साथियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसको कहते हैं कि नीड ऑफ द आवर। एक ऐसा टॉपिक जिसकी रिक्वायरमेंट अक्रॉस द ग्लोब, हम कहीं भी चले जाएं, और आज जो पूरी कंट्री और खासकर जो पैंडेमिक के बाद, जो कोविड 19 के बाद जो पूरा जो फॉर्म चल रही है, ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक ने हमको और भी मजबूत बना दिया है। उसने जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एक ऐसा टॉपिक है कि हर जगह पूरे विश्व में कोई भी चीज अगर होगी तो इसी के थ्रू होगी। इसके अगर जिसके पास इसकी पकड़ है वो व्यक्ति ही राज करेगा, अदरवाइज जिसके पास इसकी पकड़ नहीं है वो व्यक्ति किसी भी कंडीशन से राज नहीं कर पाएगा। कोई भी इंडस्ट्री, खासकर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, चाहे आपके जो डेली जो रोजमर्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो हो गए, या फिर आपके आपके कंज्यूमेबल आइटम्स हो गए, जैसे कि हम बताएंगे आपको जैसे आपके टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो घर के जो सामान हैं, वो जो सारे सामान हो गए, उनको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो अगर हम फंडामेंटल लेवल पर अगर हम लोग बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ गुड्स, डाटा, फाइनेंस related to a product or service from the procurement of raw material to the delivery of the product at its final destination। मतलब अर्थात कोई भी एक प्रॉपर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसको ये जो हमारा जो जो गुड्स हैं, जो सामान है, डाटा है, फाइनेंस है, जितने भी रिलेटेड हैं एक प्रोडक्ट से और एक सर्विस से, जो कि हम जो प्रोडक्ट हम प्रोक्योर करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, और फाइनल जो कस्टमर तक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचने तक, वो सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक पार्ट हैं। अगर किसी भी पार्ट पे अगर कमजोरी पड़ जाएगी तो आप ये मान लीजिए कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो कमजोर कड़ी जहां भी होगी वहीं पे ही सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और आज चूंकि मैक्सिमम जो काम हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, आप सब लोग जानते होंगे, अब में जितने भी हमारे यहाँ साथी जो भी ज्वाइन हो रखे हैं, उन सबको एक बात का बिल्कुल बड़ा एहसास होगा कि जितने भी हमारे साथी यहाँ पे ज्वाइन हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो हम परचेस करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो हम अपना जो सामान रिलीव मंगाते ही हैं, चाहे जोमेटो हो गया, चाहे अमेजोन हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे स्नैपडील हो गया, चाहे स्विगी हो गया। लाइक वाइज ये तो जस्ट एक एग्जांपल बताए, और फिर हर कंपनीज की अपने इंडिविजुअल वेबसाइट्स बनी हुई हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि सारे लोग आइटम्स इकट्ठा करते हैं, असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, आगे सेल करते हैं। जब फाइनल कस्टमर तक, इंक्लूडिंग जो उनकी जो कंप्लेंट हैंडलिंग होती है, इंक्लूडिंग उनकी कंप्लेंट हैंडलिंग, उस तक को भी हम लोग अगर जो देखते हैं तो अपने लेवल पे उन्हीं चीजों को हम लोग देखते हैं। ये सब चीजें आती हैं डायरेक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। आज इसका अगर मैं देखूं कि खासकर कोविड के बाद इसका जो स्कोप है यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, एक पैसे का जरिया, एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा, चाहे नॉट ओनली जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप भी चालू कर दी है। इसी के बेसिस पे ही लोगों ने अपना जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही कंपनीज खोल ली है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, से फॉर एग्जांपल जोमेटो।
आपको क्या करता है कि अलग-अलग रेस्टोरेंट से और आपको खाना प्रोवाइड करता है। आप ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर जो लेके आपके घर पे आ रहा है व्यक्ति, वो ज़ोमैटो का नहीं है, वो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक कंपनी थी अलग से। उन्होंने क्या किया कि डिलीवरी कंपनी खोल ली। उस डिलीवरी कंपनी में यानी कि मैनेजर भी रखे। तो ऐसे करके क्या है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है अक्रॉस द ग्लोब, जिसके अंदर हमारे को 4 चीज़ों पे ध्यान देना होता है, जिसके अंदर की 5 चीज़ों पे सॉरी, जिसका क्या एक बोलते हैं हमारा प्लान है, एक सोर्स है, एक मेक है, एक डिलीवर है और एक रिटर्न। रिटर्न मतलब अंत तक, जैसे कि पूरा हमारा कंप्लीट, जिसमें हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी चीज़ों को इकट्ठा करना होता है। इंटीग्रेशन चाहे मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से इकट्ठा करना हो, चाहे वो हमारा आगे हम ट्रेडिंग करके आगे सेल करने का हिसाब हो, फिर ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मींस चीज़ों को असेंबल करना है अपने यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारी चीज़ें हैं आज की तारीख में जो विदेशों से लोग लेकर के आ रहे हैं, चाइना से लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे असेंबल करते हैं और फिर सेल करते हैं, और फिर फाइनल उन्हीं ऑपरेशंस के हिसाब से और बैलेंस हमारी क्या परचेजिंग है, उन परचेजिंग को हम करते हैं और लास्ट में जो करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो यानी कि जो पूरा एंटायर प्रोसेस है रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक और फाइनली कस्टमर तक पहुंचने तक, और फाइनली उनके इवन अगर कुछ रिटर्न है, जैसे आप कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से सामान मंगाते हैं, नहीं पसंद आया तो आप उसका रिटर्न भी डालते हैं ना, तो रिटर्न भी डल सकता है। ठीक है जी। देन हमारे पास क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर आपका परचेजिंग है, ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक्स है। अब जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया मैंने, लॉजिस्टिक्स। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़े नाम सुने होंगे आपने, गति लॉजिस्टिक्स हैं, ओम लॉजिस्टिक्स हैं, ऐसे करके बहुत सारे हैं, कार्गो हैं। ये जो ट्रेन के थ्रू काम कर रहे हैं, जो जो लोग ट्रक के थ्रू काम कर रहे हैं, लोग प्लेन के थ्रू काम कर रहे हैं, लोग जनरल हॉकर्स के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी जॉब ही तो हैं। ये सारे जॉब हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि हम किस लेवल पे और इस पर्टिकुलर फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जैसे कि अगर हम देखें तो मोटा मोटा इसके अंदर हमारे को 7 चीजें ध्यान देनी होती हैं। एक अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या हो जाता है हमारा कि कोई भी डिलीवरी जब हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया जोमेटो का, स्विगी का, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, यहाँ से हमने ऑर्डर प्रोसेस किया। ऑर्डर प्रोसेस करते ही हम तो अपनी वेबसाइट पे देखते हैं। वेबसाइट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल फोन पर ऑर्डर किया है। तो मोबाइल फोन जब मैंने ऑर्डर किया है, तो अब देखिए सारे अभी जॉब हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा कि जितने भी हम अभी ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स अपने आप में जॉब हैं। बिकॉज हर एंड पे लोग रिक्वायर्ड हैं, हर एंड पे लीडर्स रिक्वायर्ड हैं, हर एंड पे मैनेजरियल पोजीशंस रिक्वायर्ड हैं, टीम लीडर्स रिक्वायर्ड हैं, सुपरवाइजर्स रिक्वायर्ड हैं, एग्जीक्यूटिव्स रिक्वायर्ड हैं, बशर्ते आप इस चीज में से कौन सी एक्सपर्टाइज कर लेते हैं। तो जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो पहला स्टेप लगता है, लोग वेबसाइट पे, अब देखिए जो वेबसाइट को चलाने वाले हैं, वेबसाइट को देखने वाले हैं, उसी का पार्ट हो गया। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर मुझे एक फोन ऑर्डर किया है, तो अगर मैंने फोन ऑर्डर किया तो फोन मेरे तक वहां पे उसमें शो करता है। अगर आप वेबसाइट देखेंगे किसी अमेजोन वगैरह की, तो उसमें नजर आता है कि अवेलेबल या नॉट इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, वो लिखा होता है। तो भाई इतना बड़ा सिस्टम चलाना है, काम करना है, तो लोग रिक्वायर्ड होते हैं, बकायदा वहां पे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। ये भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है, इसके अंदर वो लोगों का पूरा कि कितना हमारा स्टॉक परचेज हो गया, कितना हमारा स्टॉक चला गया, कितना हमारा स्टॉक बैलेंस है, और अभी हमें कितनी परचेज करनी है, कितना इन्वेंट्री हमें कम से कम मैनेज करनी है, मेंटेन करनी है। ऐसा ना हो कि लोग ऑर्डर करें। और एक एक चीज और भी है, देखिए ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक इंग्लिश में कहावत है, ए रेफ्रिजरेटर इज नॉट ए रेफ्रिजरेटर इफ इट इज रिक्वायर्ड इन दिल्ली एंड एट द सेम टाइम इट इज प्लेस्ड इन चेन्नई। कि भाई अगर वो जो रेफ्रिजरेटर है वो रेफ्रिजरेटर नहीं है, अगर वो सेम टाइम पे अगर वो दिल्ली में रिक्वायर्ड है और हम बात कर रहे हैं कि वो चेन्नई में है,
तो इट इज नॉट ए रेफ्रिजरेटर, सॉरी। लोग कहते हैं भाई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, भाई किताब कहाँ है? सर किताब तो घर पे रह गई है। अरे भैया घर पे रह गई है तो फिर वो किताब का कोई औचित्य नहीं ना उस टाइम। ऐसी है फिर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग अगेन, वेयर हाउसिंग अपने आप में बहुत बड़ा काम है। वेयर हाउस में काम करने वालों के लिए बहुत सारा काम है। वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर कि वो जो सामान को इकट्ठा हम, अब ये देखो, ये जो जैसे जब जो मैंने अभी बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ खाली ताकि आपको फेमिलियर नेम्स हैं वो, अदरवाइज ऐसा नहीं खाली यही नाम काम करते हैं, यही कंपनीज हैं। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देके बताया, लेकिन वेयर हाउस लोगों ने बड़े बड़े वेयर हाउस बना रखे हैं बिकॉज जितना और बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे फॉर एग्जांपल अभी बिग बाजार है, अभी बिग बाजार है या फिर आपके आपके रिलायंस स्टोर्स खुले हुए हैं, या फिर आपके अगल बगल में और भी कई सारे स्टोर्स खुले हुए हैं। तो ये लोग क्या है, वेयर हाउस से कंपनी से डील कर लेते हैं, सस्ते पे माल परचेस कर लेते हैं और गोडाउन्स में लगा देते हैं। बिकॉज जब सस्ता है तो परचेस कर लो, आगे फिर बल्क में परचेस करेंगे तो आराम से आसानी मिलेगी लोगों को सेल करने के लिए, आसानी मिलेगी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, सामान को टाइम पे देने के लिए। और जितना लार्ज क्वांटिटी में खरीदेंगे, वॉल्यूम में खरीदेंगे, उतना ही कंपनियां सस्ता हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने कर लिए रिक्वायर्ड होता है हमें वेयर हाउस। अगेन डिपेंड करता है हम कितने लेवल के वेयर हाउस मेंटेन कर रहे हैं और कितना मेंटेन, लेकिन इसको चलाने के लिए लोग चाहिए, वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, वेयर हाउस को स्टेबल करने के लिए लोग चाहिए, वेयर हाउस को स्टेब्लिश करने के लिए लोग चाहिए, वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, वेयर हाउस का टेक केयर करने के लिए लोग चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज ऑर्डर प्रोसेस हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पास जाएगा, वहां से वेयर हाउसिंग, फिर पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। पैकेजिंग करने वाले, पैकेजिंग बनाने वाले, पैकेजिंग प्रोवाइड करने वाले, पैकेजिंग पहुंचाने वाले। एक अगर मोबाइल आएगा तो मोबाइल ऊपर से क्या ना, पहले मोबाइल का बॉक्स होगा, बॉक्स के ऊपर फिर एक दूसरा वो कॉर्गेटेड बॉक्स होगा, कॉर्गेटेड बॉक्स के ऊपर फिर जाकर के क्या नाम है इनकी एक पॉलिथीन होगी, पॉलिथीन के ऊपर क्या नाम है फिर वो एक वो अपना जो अमेजोन वगैरह वाले अपना अपना क्या नाम है जिस पे प्रिंटेड हुआ वो उस पे जिस पे कस्टमर का एड्रेस वगैरह लिखा होगा वो लगाएंगे। तो पैकेजिंग बहुत बड़ा काम है। अगेन मैंने बताया ना कि ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसके अंदर जो मैन पावर रिक्वायर्ड है, जॉब्स आर एंडलेस। इतने जॉब हैं बशर्ते आपकी एक्सपर्टाइज किस पे है। कार्गो हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग अगेन, कार्गो हैंडलिंग मीन्स पूरे के पूरे कार्गो हम जो मैनेज करते हैं, पूरे पूरे की भी सामान इतना इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे डेस्टिनेशन से पहुंच जाएं। पूरे पूरे जो शिप्स वगैरह आते हैं, शिप में सामान आ रहा है या ट्रेन के थ्रू सामान आ रहा है या प्लेन के थ्रू सामान आ रहा है, ये सारे जैसे ये तो ना कि सारा सामान दिल्ली में पड़ा हुआ है। कई बार हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें लिखा होता है डिलीवरी इन 7 डेज। तो 7 डेज का मतलब है कि मैं आई एम इन नोएडा। अगर इफ आई एम इन नोएडा तो और मेरे को सामान अगर लिख रहा है 7 डेज में आएगा तो इट मीन्स नोएडा के वेयर हाउस में वो सामान अवेलेबल नहीं है। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि हमारे जो पास के पास जो मेरे मेरे जो आसपास है जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मेरे गोडाउन से या मेरे वेयर हाउस से मेरा कस्टमर रहता है सेक्टर 62 में, तो मैं सेक्टर 62 में और मैं किस तरीके से मैं अपना सामान पहुंचाऊंगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, वो जो हॉकर आते हैं, फिर मॉनिटरिंग, इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए, ये वर्कफोर्स को मॉनिटर करने के लिए, ये जो 7 ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं, इनको मेंटेन करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमारे को फिर लोग रिक्वायर्ड हैं। मतलब मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात बोली कि हमें हर पॉइंट पे लोग रिक्वायर्ड हैं, हर पॉइंट पे। अब देखो जैसे इसके 2 पार्ट बन जाते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाती है और इसी का हो जाता है, इसी का पार्ट है लॉजिस्टिक्स। ये जो पूरे हम जो ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो सामान को जो कार्गो हैंडलिंग वगैरह है, तो ये लॉजिस्टिक बेसिकली क्या होता है, फोकस ऑन एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स टू दी कस्टमर। लॉजिस्टिक का काम होता है कि सामान इकट्ठा करके कस्टमर तक पहुंचाना है, सामान इकट्ठा करके। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या कहती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलती है कि जब प्रोडक्ट बना भी नहीं है ना, तब से लेके सुई से लेकर के, अगर 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 फॉर एग्जांपल एक टीवी है, एक टीवी में अगर मान लीजिए कि करीब 250 पार्ट्स लगते हैं, छोटे छोटे मोटे आईसी, पिक्चर ट्यूब और सब चीजों को लगा अगर मान लो 250 पार्ट्स लगते हैं, तो 250 पार्ट्स को इकट्ठा करना,
250 पार्ट को फिर ला करके असेंबल करना, 250 पार्ट को फिर गोडाउन में लेकर के जाना, 250 पार्ट का फिर कार्गो हैंडलिंग करना, 250 पार्ट का फिर ट्रांसपोर्टेशन करना, और उसके बाद फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग होना। ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद जो फिनिश गुड है यानी टीवी, उस टीवी को अगेन उसी प्रोसेस के थ्रू और कस्टमर तक पहुंचाना। ये सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक अपना पार्ट रहता है। तो जिसमें कि हम पूरे लॉजिस्टिक की तरह हम रॉ मटेरियल ले लिए, सारा सामान ले लिया, तो इसको हम करते हैं। जिसमें क्या हो रहा है, जो जितना मैं अभी तक हम समझ पाए हैं कि पूरा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है पूरा गुड्स और सर्विसेज का, जहाँ पे कि जिसमें कि सारे प्रोसेस इंक्लूड हो जाते हैं, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। और इसके साथ साथ अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं तो कंपनियां क्यों उसको फोकस करती हैं कि जिसमें जो एक्सेस कॉस्ट होती है वो कट हो जाती है, डिलीवरी जो होती है कस्टमर को फास्टर हो जाती है, इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। जो मैं बार बार जो फोकस कर रहा हूं, इसकी डिमांड बढ़ने का कारण ही यही है कि इतनी तेजी के साथ ये जो डिमांड बढ़ती जा रही है, इतनी तेजी के साथ ये जो चारों तरफ इसकी जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो इसीलिए आ रही है बिकॉज इसके अंदर ना प्रोसेस बहुत सारा है, लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, और उससे फायदा किसको हो रहा है? कंपनी को। उससे फायदा किसको हो रहा है? कस्टमर को। उससे फायदा क्या हो रहा है? सिस्टम को। कस्टमर को जल्दी सामान मिल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव सामान मिल रहा है। कंपनी को, जो कंपनी पहले 100 आइटम बेच पाती थी, आज वो 10,000 आइटम बेच पा रही है, बिकॉज उतने हैंड्स जुड़ गए, उतने हैंड्स जुड़ गए, उतने हैंड्स वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। देन आपका जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जो यानी महंगे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनको भी अगर हम जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या होता है कि हम उनको भी ना अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अदरवाइज होता क्या था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब नहीं थी तो जो हमारे जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स थे उसमें बड़ी दिक्कत आया करती थी, उसमें समस्या होती थी। तो हमारे को चार चीजों पर, मेन चार पांच चीजों पर ध्यान देना है: प्लानिंग में, सोर्सिंग में, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और रिटर्न पे। कि हमारी कितनी अच्छी प्लानिंग हो गई है, कितनी अच्छी सोर्सिंग हो गई है, कितनी अच्छी प्रोडक्शन हो गई है, कितना अच्छा हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, और कितनी अच्छी से अगर कुछ रिटर्न है तो हम उसको कहकर रिटर्न कैसे ले पा रहे हैं। और पर्पस क्या है कि भाई जो जो चीफ सप्लाई मैनेजर होता है, चेन मैनेजर होता है, इसके अंदर चेन मैनेजर का टास्क क्या होता है? कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना और रिड्यूस करना है कॉस्ट को, और अवॉइड करना है सप्लाई शॉर्टेज को। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है भाई, 150 करोड़ तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन होने जा रही है पूरी। 150 करोड़ के आसपास तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है। अगर हम खाली वो जो ये जो अगर हम वो जो पार्ले जी वाले अगर बिस्किट भी अगर सेल करते हैं ना, तो वो देखिए कितनी कितनी बड़ी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इतनी लंबी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बन जाती है कि जिसमें काम करने वाले का खाली इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, अगर ये जो बिस्लेरी है, जो मिनरल वाटर है, आजकल सभी लोग पानी, ये जो 20 रुपए की किल्ले और बिस्लेरी और कई सारी कंपनीज हैं ये जो मिनरल वाटर प्रोवाइड करती हैं, तो ये कितनी बड़ी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ये जो कोक, पेप्सी, कितनी बड़ी सप्लाई चेन। टीवी मिल रहे हैं, अगर एलजी है तो एलजी अगर आज यूपी में है तो एलजी कर्नाटका में भी है, एलजी अगर कन्याकुमारी में भी है, श्रीनगर में भी है, वेस्ट बंगाल में भी, गुजरात में भी है, तो ये सब क्या है, वो कोरिया में भी है। तो इसीलिए अब ये जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, आईफोन इज ए आउटपुट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से ही ये सारी चीजें हमको इतना इजीली अवेलेबल हो पाया है कि हम लोग और एड ऑन करते जाते हैं, हम लोग और एड ऑन करने जाते हैं। तो अब मेन बात आती है भाई प्लानिंग की। प्लानिंग हमें क्या करना है? प्लानिंग करना पड़ता है टू मैच द सप्लाई विद द कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरिंग डिमांड, कि हमारी सप्लाई कितनी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड कितनी है। और देखिए एक चीज और है, ये जो प्लानिंग होता है ना, प्लानिंग इज बेसिकली ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये प्लानिंग का हिस्सा है। तो कंपनी को एक अच्छी रिक्वायरमेंट क्या होती है? अच्छी प्लानिंग तब हो पाएगी जब वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाए। इसके लिए अगेन मैनेजर रिक्वायर्ड होते हैं जो थोड़े दूरदर्शी हैं, तो जो थोड़े समझदार हैं, मार्केट कंडीशन समझते हैं, पिछले साल क्या ट्रेंड था, पिछले सीजन में क्या ट्रेंड था, इस बार मार्केट कैसे घूमेगी। ऑल्दो देखो बात सुनो, फ्यूचर इज अनसर्टेन, दैट ओनली वन थिंग इज सर्टेन अबाउट फ्यूचर, दैट इट इज अनसर्टेन।
तो फ्यूचर के बारे में एक ही जानकारी है कि वो अनसर्टेन है। तो अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं, तो वो एक चीज वो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए अगेन लोग रिक्वायर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने रिक्वायर्ड होंगे, इक्विपमेंट कैपेसिटी कितनी होगी हमारे पास, लिमिटेशंस कितनी रहेंगी, स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या होगी। और इसके अलावा देखो एक चीज और है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत सारी कंपनियों ने ईआरपी अप्लाई कर दिया है, सॉफ्टवेयर, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट से उसको जोड़ करके ईआरपी चलाओ। तो ईआरपी और फिर इसी के साथ लोग, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीआरएम अप्लाई कर दिया है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मैं कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, ये सब चीजें डिपेंड तब करती हैं, हम एक अच्छी जब प्लानिंग करना चाह रहे हैं, अच्छा हम जब समझना चाह रहे हैं। फिर देखिए आती है सोर्सिंग। सोर्सिंग में क्या होता है, अगेन भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर। जो आपके सप्लायर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अच्छे लोग चाहिए होते हैं जिनका कस्टमर, जो सप्लायर्स हैं उनसे अच्छा वो ट्यूनअप बना सकें। तो हमारे को एक ऐसे लोग रिक्वायर्ड होते हैं जिसके अंदर की हमारे को क्या बोलते हैं आपको, ऐसे लोग रिक्वायर्ड होते हैं जो ना, जैसे जो कई सारे वेंडर्स के साथ, मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, उनके साथ आपको अपना एक अच्छा संबंध बना करके, एक अच्छा गुड रिलेशनशिप, गुड रेपो डेवलप करके, और आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो आपके जो रॉ मटेरियल है वो टाइम पे आपको मिले, आता रहे, और मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो। प्लस जो प्राइस हैं, जो प्राइस जो आप पे कर रहे हो जिस सप्लायर को, वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहें। ऐसा ना हो कि आप मैगी परचेज कर लें, और जो डिलीवरी इमरजेंसी क्या बन रही है, कितने पे टाइम पे डिलीवरी आपको हो जानी चाहिए, और जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है, इसमें माइंडफुल लीड्स रिक्वायर्ड होती हैं। जो अभी क्या है ना, यंगस्टर्स हैं, आप जैसे यूथों का जमाना है, तो एकदम बढ़िया वो अच्छी प्लानिंग करते हैं, एकदम टाइमली प्लान करते हैं, अच्छा रॉ मटेरियल अरेंज करते हैं। फिर आता है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें कि जब हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गई या फिर आपकी असेंबलिंग हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर थ्रू हम जो जितना भी अभी हमने जो सप्लायर से, वेंडर से हमने जो माल इकट्ठा किया था, उन सारे माल को, रॉ मटेरियल को, कंपोनेंट्स को हम इकट्ठा करके एक फाइनल प्रोडक्ट का रूप देते हैं। और उस फाइनल प्रोडक्ट को हम आगे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आगे हम फिर आगे पास ऑन करते हैं, जिससे कि वो फर्दर कस्टमर के पास फाइनल यूज के लिए आगे जा सके। जिसमें कि हम लोग अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें कि उसमें असेंबली हो गई, टेस्टिंग हो गई, इंस्पेक्शन हो गया, पैकेजिंग हो गई, और कई सारी चीजें, ट्रेडिंग होती हैं। कई सारे लोग हैं खाली ऊपर से सामान मंगाते हैं, असेंबल करते हैं और भेज देते हैं। इसके बाद आता है फिर आपका डिलीवरी। एक बार प्रोडक्ट बन गया और सेल्स फाइनलाइज हो गई, तो अब मेन चीज है कि भाई देखिए, ऐसा है ना कि हमने प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को हमें कस्टमर तक पहुंचाना है, कस्टमर के हाथों में वो प्रोडक्ट पहुंचे, कस्टमर तक आसानी से मिले, जिसको बोलते हैं हम इजी एक्सेस। सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको, जैसे मैंने वो ना, ये जो पानी की बोतल का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आज की तारीख में क्या है भाई, आदमी अपना, सब लोग हाइजीन है, सेफ्टी देखते हैं, और अपना सब लोग कोशिश करते हैं कि हम स्वच्छ पानी पिए, अच्छा पानी पिए, और पानी अपना हमारा, आप जो बात कर रहे होते हैं कि 20 में पैक बोतल मिल जाती है। तो लेकिन अगर आपको प्यास लग रही है तो ऐसा नहीं आप घंटों घंटों इंतजार करेंगे कि पानी वाला कोई आएगा तब पानी लेंगे। तो जो पानी वाली जो कंपनी है, उन्होंने छोटे से खोखे से लेकर के और बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स से सब जगह पानी अरेंज कर रखे हैं। तो उसका मकसद क्या है, इजी एक्सेस, लोगों को सुविधाजनक तरीके से वो सामान मिल सके। अगर वो प्रोडक्ट अगर सुविधाजनक तरीके से नहीं मिलेगा, अगर लोगों को परेशानी ही रहेगी, तो वो पानी की बोतल नहीं पियेंगे, फिर तो वो हेडपंप ढूंढेंगे, कहीं पे प्याऊ लग रही होगी वो ढूंढेंगे।
लेकिन वो प्याऊ और वो हेडपंप ढूंढे उससे पहले ही उनको पानी मिल जाता है, तो फटाफट 20 रुपए की बोतल परचेज करते हैं, पानी पी लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो हेडपंप या फिर कुआं या फिर क्या नाम है प्याऊ वो ढूंढेंगे फिर वो। तो डिलीवरी, तो हमारे को इसमें एक इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रोबस्ट लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड होती हैं, एक अच्छा डिलीवरी चैनल इंश्योर करना होता है। और इसके अंदर हमारा जो मकसद होता है कि मकसद मकसद ये है कि भाई कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और वो पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बन जाए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन जाए, अलग अलग हमें कहाँ कहाँ पे सप्लाई करनी है वो जानकारी मिल जाए, हमारे को एरिया वाइज, जोन वाइज, प्रदेश वाइज, और या फिर हमारा कॉन्टिनेंट वाइज हम चीजें कर लेते हैं। अब है रिटर्न्स। देखो अगेन ये एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और इसके लिए ना बड़े ही जैसे कूल काम और जो पेशेंस वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, इसके अंदर वो ज्यादा कामयाब होते हैं। वो कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि भाई पेशेंस रिक्वायर्ड है। कस्टमर को अगर तकलीफ है, कस्टमर परेशान है, उसका सामान ठीक नहीं था, या उसको लग रहा है कि भाई जो उसकी क्वालिटी थी वो क्वालिटी उससे मैच नहीं हो रही है, या डिफेक्टेड पीस आया है, या फिर मतलब जो भी कारण है, बट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाई, उसको रिटर्न करना है। या एक शर्ट ही परचेज करी, वो शर्ट छोटी निकल आई, टी शर्ट, तो उसको वापस रिटर्न करनी है। तो ऐसा ना हो ना कि वो परचेज करते वक्त तो क्या नाम है कंपनी बड़ा फॉलो कर रही थी, अब वापस अगर देते रिटर्न करते वक्त अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, तो जितना इफेक्टिव हमारा जब डिलीवरी सिस्टम था सेल करने के लिए, उतना ही इफेक्टिव हमारे को सिस्टम रिक्वायर्ड होता है रिटर्न लेने के लिए। कि कस्टमर ने अगर रिक्वेस्ट डाल दी है तो उसी तरीके से ही उसका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए, उसको दिक्कत परेशानी ना रहे, और उसका पैसा फिर वापस उसका पैसा उसके खाते में पहुंच जाए। तो ये अगर कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड है, बिकॉज सिंपल सी एक बात समझ लो, 100 सेटिस्फाइड और 10 सेटिस्फाइड कस्टमर्स ब्रिंग्स वन एडिशनल कस्टमर, एंड वन डिससेटिस्फाइड कस्टमर टेक्स अवे 100 कस्टमर फ्रॉम यू। एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर अपने यहां से 10 कस्टमर लेके चला जाता है। ये सिस्टम है, ये नियम है। ठीक है जी। देन कुछ सप्लाई चेन मॉडल्स होते हैं, जैसे जहाँ पे आप लोग अपने आप को फिट माने, या अपने जैसे अपने कैलिबर के हिसाब से या अपने पोटेंशियल के हिसाब से। जैसे एक होता है कंटिन्यूअस फ्लो मॉडल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर की जो मैच्योर इंडस्ट्रीज होती हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, उनके वो जो वही सेम प्रोडक्ट को बार बार बनाती हैं, और वो जो उनकी सोच ये होती है कि जो कस्टमर है वो थोड़े बहुत लिटिल वेरिएशन के साथ वही सब चीज फॉलो करेगा। और एक होता है एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल में क्या होता है, बेस्ट फॉर कंपनीज विद अनप्रिडिक्टेबल डिमांड, जहां पे कि ये नहीं मालूम है कि अचानक कितनी डिमांड आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई अचानक से डिमांड आ गई, जैसे कई बार फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, बड़ा ही अजीब है लेकिन हम सब लोगों ने फेस किया हो कई बार ना, कि मूवीज वगैरह सीरियल्स वगैरह होते हैं, वो कितने इम्प्रेसिव आ जाते हैं कि उससे से कुछ जो उसमें जो प्रोडक्ट या आइटम जो यूज किया होता है उसकी डिमांड अचानक बढ़ जाती है। एक होता है फास्ट मॉडल। फास्ट मॉडल होता है कि आपका जो क्विक टर्नओवर, जहाँ पे कि लाइफ शॉर्ट है प्रोडक्ट की, लेकिन तुरंत, जहाँ पे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, यहाँ पे जैसे आजकल लोग क्या है, फ्रेश फूड्स, आजकल फ्रेश फार्म फूड्स और वेजिटेबल्स, आजकल सब्जियां और वो भी आ रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू सीधे क्या नाम है ना, वो फार्म पे से, खेतों पे से सीधे क्या नाम है फ्रूट्स और वो आ रहे हैं लोगों के पास। तो वो क्या है, बिग बास्केट, जैसे सवेरे सवेरे चालू, सवेरे सवेरे ही वो आपको और फल और सब्जियां और दूध ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल मॉडल। फ्लेक्सिबल मॉडल का बेसिकली होता है सीजन के हिसाब से, जैसे जैसे सीजन चल रहा है और उसके हिसाब से चलता है। और एक होता है कस्टम मॉडल। कस्टम मॉडल बेसिकली बहुत कम कंपनियां यूज करती हैं, जहाँ पे कि बेस्ड ऑन दी
कस्टमर चलता है। अब देखो, जैसे अब मैं अगर कुछ मोटे मोटे, जैसे मैंने ऊपर जितने भी आपको प्रोसेस बताए, ये बताए, सारे अपने आप में जॉब थे, पहले एक बात समझ लो। फिर भी अगर हम जैसे जानने की कोशिश करें कि जी कुछ और, अगर हम जॉबों को शब्दों में ढाल दें तो हेड ऑफ सप्लाई चेन, सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चेन, असिस्टेंट मैनेजर लॉजिस्टिक, रीजनल ऑर्डर मैनेजर, सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट सप्लाई चेन, डेप्यूटी लॉजिस्टिक मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव। तो मतलब आप ये मान लो कि इनको जितना हम नाम दें, इनको जितना भी हम नाम दें, और कोई लोग इसको परचेज, जैसे परचेज मैनेजर के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और इसके ओवरऑल मैनेजर बन जाते हैं, जनरल मैनेजर बन जाते हैं। अब जैसे अब भाई जो अगेन जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट वगैरह है। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम जैसे अगर हम मोटा मोटा अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सैलरी की अगर हम बात करें, तो दोस्तों जो फ्रेशर्स ही 3 से 5 लाख रुपए का पर एनम का उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 3 से 5 लाख रुपए तक का वो अर्निंग कर लें। और जो हाईएस्ट पैकेज जा रहा है आजकल, मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, तो फ्रेशर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 30-30 लाख रुपए तक जो अमेजोन वगैरह जैसी कंपनियां हैं वो 30-30 लाख रुपए तक का पैकेज देती हैं सप्लाई चेन के लिए। बाकी तो फिर टॉप मैनेजमेंट पे जाने के बाद तो देखिए फिर कोई, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, वहाँ का तो फिर बात ही अलग है। बस अब यह है कि भाई आपका ये कि एक अच्छा सा आप प्रोफेशनल कोर्स कर लें, और प्रोफेशनल कोर्स कर लें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और इस आजकल ना प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। और सभी जगह लोग, किसी लोग कहीं पे लोग एमबीए का ही पार्ट मानते हैं। जैसे कहीं पे लोग बीबीए में करा रहे हैं 10+2 पे। कहीं पे लोग एमबीए के नाम से उसी का ही एक पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कहीं पे लोगों ने इसको यूजी और पीजी कोर्सेज करके चला रखे हैं। जैसे, और जैसे आपका एक ये दिल्ली में जैसे दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, इनके यहाँ पे अपना यही सेम कोर्सेज चलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ये लोग कर रहे हैं। एमबीए जिनके यहाँ भी हो रहा है, सबके यहाँ पे ये कोर्सेज हैं। अब लोगों ने इसके बेनिफिट को देखते हुए, इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, लोगों ने जैसे उडेमी वगैरह वाले हैं, इन लोगों ने भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोर्सेज चालू कर दिए हैं। तो जिसमें कि ये लोग स्मॉल स्मॉल ये सर्टिफिकेशंस कराते हैं। तो ये लोग तो कोई 2 घंटे का कोर्स करा रहा है, मान लो 2 घंटे के कोर्स का उडेमी वाले 2,000 रुपये ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो सप्लाई और एनालिटिक्स का जोड़ लेते हैं तो 6 महीने के कोर्स हैं कहीं पर, कहीं पे वो 1 साल का कोर्स है। अगर एमबीए करोगे तो 2 साल का हो जाएगा, बीबीए करोगे तो 3 साल का हो जाएगा। तो ये तो डिपेंड डिपेंड आपको करना है। और इवन आपको मैं बता दूं कि ये जो चाहे कोर्सेरा है, चाहे अनअकैडमी है, इवन जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन वाले भी आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज कराते हैं ऑनलाइन ही। इनके भी जैसे कई 1,300-1,400 रुपए का इनका भी है, और कोई 7 वीक्स का करा रहा है, कोई 1 मंथ का करा रहा है, आईआईएम इंदौर कराता है। मतलब जितने भी बड़े संस्थान हैं वो सभी लोग करा रहे हैं। बट अंत में इससे पहले कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछें, अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात ये बोलूंगा कि इसको बहुत है, बहुत पूरा ग्लोबली, खाली बिकॉज पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लोग खासकर जब से ये ऑनलाइन सिस्टम और चालू हुआ है, इसने एक बहुत बड़ी रिदम दे दी है। तो मेरी तरफ से इतना ही है मैम, ओवर टू यू। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैं ले लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
जी। सर विनीश शेखर का क्वेश्चन है इंटरमीडियरीज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जी जैसे कि होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, जी रिटेलर एंड जी शॉप। तो जी। ये जानना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एनी मोर इंटरमीडियरीज। देखिए मैम, पहली बात तो जैसे जब हम लोग इंटरमीडिएट्स की हम लोग बात करते हैं ना, जी जी सर। जब जब हम इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं मैम, तो ये एक वेरी करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैडम, कि खाली जैसे फॉर एग्जांपल ये होलसेलर, रिटेलर। मैडम कहीं लोग क्या नाम है कैरेज एंड फॉरवर्ड इंटरमीडिएट लगाते हैं, कहीं पे लोग सब रिटेलर्स लगा देते हैं, कहीं पे लोग स्टॉकिस्ट लगा देते हैं, कहीं पे लोग मार्केटर्स लगा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैम, जैसे मान लो पेप्सी है, तो पेप्सी का क्या है कि इन्होंने जो इंटरमीडिएट के नाम पे क्या बनाया, इन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग राइट्स दे दिए। तो अगर आप पेप्सी की अगर कोई बोतल देखेंगे या कोक की देखेंगे, मैं पेप्सी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो पेप्सी के एग्जांपल में मैडम क्या आता है, उस पे ऊपर लिखा आता है कि मैन्युफैक्चर्ड मार्केटेड बाय पेप्सी एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय देवयानी बेवरेजेस। तो देवयानी बेवरेजेस। और ऐसे ही जब अगर मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने वीआईपी लगेजेस लगेजेस सुना होगा आपने, जो जो लगेज सभी लोग यूज करते हैं। तो लगेज पे जैसे मैंने उस पे लिखा आता है कि मार्केटेड बाय वीआईपी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंगारी। तो वो एक ऐसी चीज है कि अगर हम डिपेंड करता है कि कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने हैं, कंपनी कितना उसको चीज को डाइवर्सिफाई कर सकती है, कंपनी कितना निच लेवल तक, मींस कितने ग्राउंड लेवल तक कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं, कंपनी का बेस क्या है। उसके रीजन बिंग जितने भी इंटरमीडियरी ऐड होते जाएंगे मैम, सबका अपना कट ऐड होता जाएगा। तो कट ऐड होता जाएगा, तो डिपेंड करता है कि भैया आप आइटम क्या सेल कर रहे हैं। तो अगर आइटम सेल कर रहे हैं प्लस उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल पे है। अगर मैन्युफैक्चरिंग से फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो ऑटोमोबाइल्स अगर मान लो मर्सिडीज है, मर्सिडीज अगर मद्रास में बन रही है, तो मद्रास में बन रही है तो मर्सिडीज को पास सीधे वो लोग होलसेलर ना करके और सीधे आकर के वो लोग पहुंचते हैं कहाँ पर, सीधे क्या ना जो उनके जो डीलर्स हैं वो उनके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन सेम चीज अगर हम पानी की बात करेंगे, तो पानी वाला एक अलग तरीके से डील करेगा, उसको अलग अलग। तो डिपेंड करता है, इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। इट इज नॉट, देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला। जी मैम। जी थैंक यू सर। ये विनीत का जो क्वेश्चन था, जी सेकंड क्वेश्चन जो है संजीव ने पूछा है यहाँ पे, जी व्हाट आर द सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल टू स्टार्ट अ करियर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैडम, मैंने अभी जैसे अभी इन्हें बताया था सर्टिफिकेट, जैसे जैसे कुछ लोग बीबीए के नाम से कर रहे हैं इसको, कुछ लोग एमबीए के नाम से कर रहे हैं। प्लस अभी बहुत सारी जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर जो कुछ प्राइवेट मैम जो आपका जो जो टेक्नो कंपनीज होती हैं, जैसे चाहे उडेमी हो गई, चाहे मैंने आपको एमार्टिक्स बता दिया, चाहे कोर्सेरा बता दिया, चाहे लिंक्डइन बता दिया, चाहे मैडम ये आपका ये जो अभी कौन सी है, बाईजूस हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो ये चाहे ईडीएक्स हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं मैडम, ये लोग ना माइक्रो मास्टर प्रोग्राम्स करवाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं ये लोग। तो अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके थ्रू, कंपनीज भी हैं जो जिसको कि क्या नाम है, आप लोग डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, और एल्स हर यूनिवर्सिटी में बीबीए और एमबीए, उसके अंदर आप लोग अपना स्पेशलाइजेशन लेकर के भी काम कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने अभी बताया था अभी ना, मैं सारा स्पेशली पहले ही मैंने मेंशन किया था इस चीज को मैम, प्लीज। सर यहाँ पे एक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेशर इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। देखिए मैम, जब मैंने जो स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जी आफ्टर पेनेडेमिक, कि जब से मैंने ये जो कोविड चालू हुआ है, कोविड के बाद तो सारा जितना मतलब आप मान लीजिए, अगर हम पहले पहले क्या होता था, हम लोग जैसे ऐसे मार्केटिंग एक्सपर्ट जब डिस्कस हम लोग करते थे, तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट्स, एक होता है सर्विसेज। तो पहले जो जो चीजें होती थी, वी वर यूज टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स, कि हम प्रोडक्ट डिस्कस किया करते थे और सर्विसेज का पार्ट कम होता था। आज की तारीख में क्या है मैडम, सर्विसेज का पार्ट ज्यादा हो गया। आप खुद देख लीजिए मैम, आप क्या पहले कभी अगर आपको खाने का मन करता था, तो आप लोग प्लानिंग करके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करते थे। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती थी आपको कि भाई जाएं ना जाएं, भीड़ होगी, ट्रैफिक होगा, रात हो गई है, ठंड है, 50 चीजें हैं। आज क्या है मैडम, आज आप घर बैठे चलो बाहर नहीं जाना, चलो ठीक है, अभी 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 खाना ऑर्डर कर लेते हैं।
अपनी पसंद का खाना आपके घर में पहुंच जाता है। तो मैडम ई कॉमर्स का तो आज की तारीख में इतना स्कोप है, मैंने स्टार्ट इसी से किया, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो स्कोप पढ़ा है ना मैम, ये जो सप्लाई, तो हर जगह इतना स्कोप है, बशर्ते इतनी सारी कंपनीज है, बल्कि अब तो लोग नई नई कंपनीज अपनी खुद डेवलप कर रहे हैं। लोग ये जो खाली ऐसा नहीं, देखिए पहले अलीबाबा हुआ करता था, फिर अमेजोन हो गया, शॉपक्लूज हो गया, और खाओ पियो है, बाईजू, इतनी सारी कंपनीज बन गई हैं, ये तो मैं बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ। और जितनी जो कंपनीज वेबसाइट चला रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर अभी अगर मेरे को सामान परचेज करना है, तो अगर मैं सामान के उस कंपनी की साइट पे जाऊंगा तो वो भी डिलीवर करा देगा मेरे को। तो ई कॉमर्स का स्कोप तो अनलिमिटेड है, और ये आगे बढ़ेगा जितना, बिकॉज अब हम लोग अपना जो कस्टमर है वो देख रहा है अपना कंफर्ट। वो क्या सोचता है कि 2 पैसे मेरे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो ऐसे मान लो भाई ज्यादा तो भाई मेरे तो पेट्रोल खर्च होता है, या मेरा फेयर खर्च होता है, या मैं कुछ तो खर्च करता ना आने जाने में, तो मैं 2 पैसे एक्स्ट्रा दे करके कम से कम मैं ट्रैफिक से बच गया, पोल्यूशन से बच गया, मेरे घर पे सामान आ गया। तो ई कॉमर्स का मैडम स्कोप इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड और अनलिमिटेड, और ये आगे और ग्रो करेगा हर चीज। अब ये मान लीजिए कि हम ना, आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़े टाइम पहले तक अभी भी इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया है, गोल्ड को लोग आज भी दुकान से लेना परचेज प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या अमेजोन गोल्ड के आइटम सेल नहीं कर रहा है? तो ऐसा तो नहीं उसका सामान बिल्कुल नहीं बिक रहा होगा, सामान उसका सेल हो रहा है, धीरे 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 परसेंटेज बढ़ गए, तो आने वाले टाइम में लोग गोल्ड का सारा सामान, डायमंड सब लोग वहां से परचेज करेंगे। तो अब मैडम, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। अब ई कॉमर्स का तो स्कोप अनलिमिटेड है, कोई कोई मतलब अभी बैरियर नहीं है अभी। जी मैम। यहाँ पे एक और जो पार्टिसिपेंट है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में जॉब सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए जॉब सिक्योरिटी तो आपकी परफॉर्मेंस है, आप कितना अच्छा कूल काम है, कितने आपके अंदर वो जो पोटेंशियल है टू हैंडल द इश्यूज। बिकॉज देखिए ई कॉमर्स कंपनियां और डेली आ रही हैं, तो आज स्कोप ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप एक जगह डिससेटिस्फाइड हैं, आप दूसरी कंपनी एक्सप्लोर कर लीजिए, क्योंकि काम बहुत है। तो जो सिक्योरिटी लेवल है आज की तारीख में ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा है, हाई लेवल का है। सर एक क्वेश्चन और है, बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ करियर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? देखिए मैडम, बेसिक स्किल्स की अगर हम बात करें, तो सबसे मैडम बेसिक स्किल्स तो आप जो पहले तो मैडम, अगर बिल्कुल ही अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से चालू करना है ना, तो आपके अंदर भाई भाई 45% मार्क्स हो, 10+2 के से ही आप चालू कर सकते हैं। और एक आपके अंदर क्या, देखिए मैडम, जो इसके अलावा एक होलिस्टिक मैनेजमेंट, आपको मतलब सब लोगों को साथ चलने का तरीका आता हो, आपको लोगों से थोड़ा सा ना मेल मिलाप करना आता हो, लोगों की आप इज्जत करना जानते हो, आपके अंदर टीम वर्क की स्किल्स हो, तो आप ये मान लीजिए कि यू आर द मोस्ट सुटेबल फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज का है, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बत, वैसे। जी मैम बता चुका हूँ। अ, इसके अलावा सर पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम, जी मतलब अगर की कोई जॉब्स आती है तो ये जेन्युइन जॉब रहेंगी इस फील्ड में? मैडम अभी तो रहेंगी, देखिए मैडम अभी तो बहुत सारी मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी अपने क्या नाम है वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं अभी तो ये तो मैडम डिपेंड करेगा, देखिए मैडम कि ना वो ये कुछ गवर्नमेंट्स के वो रहेंगे मैडम, क्या नाम फैसले ना। बट अभी जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया कि उनका ना बिजली पानी का वो जो पैसा बच रहा है, तो वो लोग घर से काम करा रहे हैं अभी, लॉजिस्टिक्स उनकी बच रही हैं। तो ये तो मैम इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा मैम। लेकिन पीछे जैसे एक स्टेटमेंट आई थी कि दोस्त कैन नॉट कम टू ऑफिस, दे बेटर सिट एट देयर होम ओनली। तो ये उन्होंने आपके एलन मास्क ने मैम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर लोग इतने आदी हो गए हैं या ऐसे हो गए हैं कि वो घर से ही आराम प्रस्त हो गए हैं, तो घर ही बैठे हैं फिर वो। तो डिपेंड करता है उन कंपनी टू कंपनी में। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आज भी घर पे ही काम करा रही हैं, और उन्होंने इनफैक्ट अभी सितंबर 2024 तक का अनाउंस कर दिया है वर्क फ्रॉम होम। तो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी में। सो सर यही क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, जी, थैंक यू टू थैंक यू ऑल सो ऑफ यू। मच सर, आपने। नहीं नहीं, जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू सभी का, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड सच ए वंडरफुल। तो थैंक यू वेरी मच एंड सर आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, जिस तरीके से आपने इनके साथ एग्जांपल शेयर किया हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, आई होप कि काफी लाभ मिलेगा सभी पार्टिसिपेंट्स को इस सेशन से। थैंक यू और मैम, थैंक यू।
इस प्रोग्राम के साथ मैं बाकी मतलब अपने पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी आपका ज्वाइन करने के लिए और 1 घंटे तक हमारे साथ अटेंड करने के लिए इस सेशन को। थैंक यू वेलकम सो मच सर, थैंक यू सो मच टू ऑल वेलकम पार्टिसिपेंट्स। वेलकम वेलकम थैंक यू। नमस्कार नमस्कार सभी को।